मुकुल, एक सवाल है। इतना बड़ा सवाल कि इंसान हजारों सालों से पूछ रहा है। अगर भगवान है तो कहाँ है, और अगर नहीं है तो हम क्यों हैं? हम्म सवाल इतना आसान नहीं। शायद यहीं से शुरुआत करनी होगी। नास्तिकता के एक नए पड़ाव में आपका स्वागत है। इस भाग को लिखते समय मुझे बहुत गहराई से सोचना पड़ा कि मैं इंसान के उस विश्वास का खंडन कर रहा हूँ जिस विश्वास के सहारे वह अपना पूरा जीवन काटता है कि एक दिन ईश्वर उसका भला करेगा, उसको एक नया जीवन देगा, उसे दुख से छुड़ाकर सुख की गोद में डाल देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये विश्वास इतना गहरा हो जाता है समय के साथ साथ कि इंसान को सही और गलत में फर्क नहीं दिखता। इंसान अंधविश्वास की ओर चल पड़ता है, जैसे उसकी आंखों पर काला कपड़ा लपेट दिया गया हो, बिल्कुल अंधेरा। उस अंधकार में इंसान अपने आप को भी नहीं देख पाता, और इस अहंकार में प्रकाश डालना बहुत जटिल होता है, क्योंकि इंसान बिना किसी संदेह के यह मान चुका होता है कि इस संसार में ईश्वर का अस्तित्व है। बिना किसी जानकारी के वह ईश्वर पर विश्वास रखने लगता है। बिना किसी तथ्य के वह मानने को तैयार हो जाता है कि आकाश के उस पार एक ईश्वर सबका हिसाब कर रहा होगा, पूरी दुनिया चला रहा होगा, इस विशाल का यूनिवर्स का क्रिएटर है। बिना किसी प्रमाण के वह ईश्वर के होने का दावा करता है, और यही विश्वास उसके पूरे जीवन से प्रसन्नता छीन लेता है। उसका आज का सुख बिल्कुल झूठा और बेबुनियादी है। वह आज इस कारण खुश है कि उसे लगता है कि कल कुछ ऐसा होगा जो मेरा जीवन बदल देगा। कल कुछ ऐसा होगा, कल कुछ ईश्वर ऐसा चमत्कार करेगा कि मेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। इसी विश्वास में वो मिटा जा रहा है कि कल कुछ होगा और होता नहीं। और वो दुनिया को दिखाता है कि उसे ईश्वर से बड़ा प्रेम है। तुम चाहे मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, तुम देखोगे कई तरह के फूल, अगरबत्तियां, नारियल, चादर चढ़ाए जा रहे हैं। तुम्हें लगता होगा कि इन्हें ईश्वर से बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये बड़ी बड़ी पूजा, प्रतिष्ठाएं, फूल, नारियल, चादर, ये सब कुछ, ये सारी व्यवस्था केवल अपने लिए कर रहे हैं, केवल अपने भलाई के लिए कर रहे हैं। ये चढ़ावा इसलिए चढ़ाते हैं कि इन्हें इसका 2 गुना मिल सके। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को धन दौलत चाहिए, किसी को स्त्री या पुरुष चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, इन्हें ईश्वर से कोई वास्ता भी है? बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं, अगर आज कोई ईश्वर प्रकट हो जाए ठीक इसी क्षण और कह दे, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, यहाँ पर किसी की मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, तुम अपना जानो। और मैं कहता हूँ कि आज की आज ये पूजा पाठ का बाजार तुरंत बंद हो जाएगा। ना कोई मंदिर बचेगा, ना कोई मस्जिद बचेगा। इंसानों को किसी ईश्वर से प्रेम नहीं, इंसानों को ईश्वर से मिलने वाले लाभ से प्रेम है। भगवान के इस कथन के बाद सब उसे गालियां देंगे। तालियां कब गालियों में बदल जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक आस्तिक की आस्था न जाने कब डगमगा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन नास्तिक वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। नास्तिक की विचारधारा में अकस्मात कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन आस्तिक में बड़ा गंभीर परिवर्तन होगा। जिस मंदिर मस्जिद में वह जाता था, वहां से उसका अब कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, क्योंकि अब कोई कारण नहीं, कुछ मिलना नहीं, कोई मुराद न पूरी होगी।
अब यहाँ पर बात ये आती है कि ईश्वर ने तुमको नहीं बनाया, ईश्वर को तुमने बनाया। इंसानों के डर ने ईश्वर की उत्पत्ति की। इंसान बहुत परेशान था, उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए उसने एक झूठा सहारा बनाया, एक झूठ जिससे असल समस्या को अनदेखा करके अपनी सारी समस्या का दोष एक ईश्वर के सर पर डाला जा सके, ताकि अपने आप को दोषी ना मानकर एक ईश्वर को हम दोषी माने। हम ये समझें कि ये सारी घटनाएं किसी ईश्वर ने खुद की हैं, किसी ऊपरी शक्ति का वास है यहाँ पर। किसी भी तरह की त्रुटि के लिए ईश्वर को दोष ठहराया जा सके, चाहे वो गलती हो या किसी की मौत, या सब कुछ ऊपर वाला करता है। असल बात तो यह है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। हम अपने आप को बहुत कम जानते हैं। तुम अपना नाम जानते हो, अपना घर जानते हो, पर अपने आप को नहीं। इसलिए तुम ईश्वर का सहारा लेते हो। और सही बात तो यह है कि तुम अपने बारे में कुछ नहीं जानते। अगर जानते तो तुम्हें ईश्वर का सहारा न लेना पड़ता। ईश्वर को मानने का साफ साफ मतलब है कि तुम कुछ नहीं जानते, अपने आप को तो बिल्कुल नहीं। और यही न जानने के डर ने ईश्वर पर एक झूठा विश्वास दिलाया कि तुम सब जान चुके हो, अब जानने को कुछ नहीं। क्योंकि तुम ऐसे ईश्वर की पूजा अर्चना करते हो जिसे सब कुछ पता होता है। वो सर्वशक्तिमान है, उसने सब बनाया है, और तुम्हारा खोखला विश्वास तुम्हें यकीन दिलाता है कि तुमने सब कुछ जान लिया। तुम आस्तिक हो, बिना किसी ईश्वर को जाने बगैर, बिना किसी इंक्वायरी के तुम ईश्वर पर यकीन करते हो। और यही सबसे बड़ा झूठ है। तुम ईश्वर को जानते नहीं, तुम ईश्वर पर यकीन करते हो। और यकीन तो हर दूसरा तीसरा बंदा कर ले, पर क्या उससे ईश्वर को जाना जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तुम्हें ये नहीं पता कि ईश्वर है या नहीं, तुम सिर्फ बाहर के वातावरण से ईश्वर पर विश्वास करते हो। अगर तुम्हारा जन्म किसी ऐसी जगह होता जहाँ किसी ईश्वर की पूजा ना की जाती हो, कोई मस्जिद नहीं, कोई दरगाह नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं, तो तुम भी एक नास्तिक होते। तुम्हारी परवरिश और तुम्हारा वातावरण ही तुम्हें एक आस्तिक बनाता है। लेकिन दोनों चीजें तुम्हारा ज्ञान कभी नहीं बन सकती। ज्ञान कमाना पड़ता है, सलाह मुफ्त में मिल सकती है, पर ज्ञान नहीं। तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक से सही क्या है ये जानना होगा। दूसरों का ज्ञान और जानकारी तुम्हें मुसीबत में डाल सकती है। अब तुम्हारे मन में सवाल ये उठ सकता है कि दो पॉसिबिलिटी हो सकती है गॉड को लेकर। गॉड या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता। दोनों चीज़ों की संभावनाएं बराबर दिखती हैं, होने की और ना होने की। तो हम किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पर रिलाय नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर ये समझते हैं कि यहाँ पर संभावनाएं मायने नहीं रखती, क्योंकि अस्तित्व में कोई चीज होती है या तो नहीं होती है, या तो होगी या तो नहीं होगी। सपोज करो मैंने एक टेबल पर एक गिलास रखा, तो इस स्थिति में टेबल पर एक गिलास है, और अगर गिलास को टेबल से हटा दिया जाए तो वहां पर क्या होगा? एक खाली स्थान, मतलब कुछ नहीं। अब हम यहाँ पर बैठे बैठे ये नहीं तय करेंगे कि यहाँ पर गिलास है या नहीं है, इसकी क्या संभावना हो सकती है। हमें जब साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कोई गिलास नहीं, एक खाली स्थान है, तो हम उस खाली स्थान को क्या बोलेंगे? कि यहाँ पर कुछ नहीं। हम चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, कई सेंसेस से उसे जांच परख सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं। अगर उस जगह पर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे हम देख और महसूस नहीं कर सकते, तो वो चीज़ वहाँ पर नहीं है,
जिसकी हमें तलाश है। हम ऐसा नहीं कह सकते दिल से मानो तो दिखेगा, हमारी एक अलग श्रद्धा है। मानो तो गिलास, मानो तो कुछ नहीं। हम ऐसा नहीं कह सकते। जो चीज़ ना दिखती हो, ना महसूस होती हो, उस चीज़ को हम कैसे कह सकते हैं कि इस अस्तित्व में मौजूद है। किसी चीज़ की संभावना की गणना तब की जाती है जब वह चीज़ हो इस अस्तित्व में, इस दुनिया में। जो चीज़ अस्तित्व में नहीं है, वो चीज़ की गणना करना एक मानसिक कल्पना हो सकती है। हम एक सपना देख रहे हैं, और भगवान का कॉन्सेप्ट एक कल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं। भगवान का नाम लेकर सिर्फ पंडितों, पुजारियों का ही फायदा होता है। किसी बेसहारा, किसी गरीब इंसान को बस एक सहानुभूति मिल जाती है कि एक दिन सब कुछ बदलेगा, और वो अपने भाग्य को दोष देता है कि शायद मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, ये मेरे कर्मों का फल है। भगवान की राह देखते देखते वह इंसान मर जाता है एक दिन, लेकिन भगवान नहीं आता। ईश्वर पर यकीन करने से ना तो हम चैन से जी सकते हैं, ना तो चैन से मर सकते हैं। जीवन जीने में भय लगता है, कहीं मैंने भगवान को तो नाराज नहीं कर दिया, कहीं मेरे पिछले कर्मों का नतीजा तो नहीं ये। हम ऐसे भगवान के तलवे चाटते हैं जो कि है ही नहीं। हमें किसी ने गुलाम नहीं बनाया, हमने तो एक पत्थर की मूर्ति के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। भगवान, अल्लाह, गॉड, ये सब हमारे डर का नतीजा है। ये सब हमसे है, हम इनसे नहीं। हमारे मन ने इस भगवान को बनाया है। भगवान सिर्फ एक विचार है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड को हमारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस अनंत ब्रह्मांड में रहते हैं, जहाँ पर अनंत तारा मंडल, अनगिनत गैलेक्सीज और ग्रह कितने हैं उसका तो कुछ पता नहीं। और हम मिल्की वे गैलेक्सी से एक छोटे से प्लेनेट जिसका नाम अर्थ है, से कहते हैं कि इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को एक ईश्वर ने बनाया, जिसकी हम पूजा करते हैं। अच्छा कहो, एलियंस इस पृथ्वी पर नहीं आए, नहीं तो वो इस जोक पर हंसते बहुत। हम इस ब्रह्मांड के धूल के कण के बराबर भी नहीं, और हम कहते हैं कि इस ब्रह्मांड को, इस पूरी दुनिया को ईश्वर ने बनाया है। अब तुम्हारा सवाल ये हो सकता है कि सब कुछ इतना परफेक्ट क्यों है? हमारा होना, जानवरों का होना, आँख, नाक, मुंह, कान, इतना सब कुछ संतुलित क्यों? कोई तो क्रिएटर होगा। जैसे एक समझदार भगवान जिसने ये सारी व्यवस्था की, उसने हमको बनाया, क्योंकि अगर कोई चीज है तो उसका क्रिएटर भी तो होना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि भगवान ने सारी दुनिया बनाई, हमको बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? तुम कह सकते हो कि भगवान को कोई नहीं बना सकता। The God is self-made. No one can create God. कोई भगवान को बना नहीं सकता। पर यहाँ पर दो विचार एक दूसरे को काट रहे हैं। तुमने कहा कि भगवान ने सब कुछ बनाया है, और कहते हो कि भगवान को कोई नहीं बना सकता। तो ये भी तो हो सकता है कि इस ब्रह्मांड को कोई नहीं बना सकता। वो खुद में क्रिएटर है। प्रकृति ने हमें बनाया, इस विशालकाय पृथ्वी को ब्रह्मांड ने हमारे लिए नहीं बनाया। ब्रह्मांड अपनी धारा में बह रहा था। ब्रह्मांड की कई सारी शाखाएं हैं, और उन्हीं शाखाओं में से एक हम हैं। इस विशालकाय ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा, तिनके बराबर भी नहीं। हम बस एक संयोग मात्र हैं। जब तक ये संयोग है, तब तक हम जिंदा हैं। तो अगर सब संभावना पर टिका है, फिर सच क्या है? सच यही है कि इंसान अपने सवालों से ही जिंदा है। भगवान हो या ना हो, लेकिन सवाल पूछने की हमारी आदत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।